आखिर जब इतनी शक्तियों का निर्माण किया था, जोरदार शक्तियां, तो आखिर 9 दिन क्यों लगे? ना 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 ना, गलती से 9 रात क्यों लगी? आखिर अब मैं पहले भी देख चुका हूं कि दुर्गा ने रात्रि युद्ध क्यों किया था महिषासुर के साथ। उसका मैं तर्क संगत और शास्त्रीय प्रमाण और वैज्ञानिक प्रमाण मैंने दिया। जाते जाते मैं एक चीज़ भूल रहा था। तो मेरी एक दोस्त है जेसिका बेल्किन, उसने मुझे कालिका पुराण पढ़ने को कहा। तो जब मैंने कालिका पुराण पढ़ा तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि दुर्गा ने महिषासुर का रात और दिन में भी युद्ध किया था। यानी रात में तो युद्ध किया ही था, क्योंकि महिषासुर रात्रि में संध्या काल के बाद, अर्धरात्रि के बाद, अंधेरा होने के बाद शक्तिशाली हो गया था और उसने दुर्गा पर आक्रमण किया था और पुरजोर से। लेकिन दुर्गा का कोई ऐसा मंसूबा नहीं था कि वो दिन में युद्ध ना करे, दिन में युद्ध विराम करे और रात्रि में लड़े, ऐसा कुछ नहीं था। जबकि उसने दिन और रात्रि दोनों में ही युद्ध किया था और यह सिर्फ एक अकस्मात बात है कि महिषासुर रात्रि में ही मारा गया। तो दुर्गा ने दिन में भी लड़ा महिषासुर से और रात्रि में भी। इसका प्रमाण मुझे मिलता है कालिका पुराण 60.79 to 80 में। श्लोक ऐसे है, देवानां तेजसां मूर्ति शुक्ल पक्षे सुशोभने सप्तम्यां सा करोद देवी अष्टम्यां तैरलंकृता नवम्यां मुपाहरास्तु पूजिता महिषासुरम निजधान दशम्यां तु विसृष्टांतरहिता शिवा। On the 7th day of the auspicious bright half of month of Ashwin, the goddess had taken the concrete shape of body by means of the energies of the gods. On 8th, she was adorned by the gods. On the 9th, she was worshipped by them with the offerings, and she killed the demon Mahish on the 10th day. The goddess Shiva was dismissed and disappeared. यानी यहाँ पर दुर्गा ने 9वें दिन को, यहां पर डे लिखा है, 9th डे को, 9वें दिन को उसने तक लड़ना शुरू किया और 10वें दिन को उसने, यानी दशमी दिन को, 10वें दिन को उसने महिष का संहार किया। तो इसी से प्रमाणित होता है इस श्लोक से कालिका पुराण का, जो कि असम का ग्रंथ है और 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। ये महापुराण नहीं है, यह स्थल पुराण है। तो इसे व्यास ने नहीं लिखा, लेकिन फिर भी इसमें दुर्गा का तांत्रिक पूजा के बारे में है, काली का तांत्रिक पूजा के बारे में है। तो यह एक बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है और इसमें लिखा है कि 10वें दिन महिषासुर को दुर्गा ने, 10वें दिन महिषासुर को दुर्गा ने समाप्त किया। यानी रात्रि को ही उसने नहीं मारा, या सिर्फ रात्रि को ही उसने युद्ध नहीं लड़ा, वह दिन में भी लड़ी और रात्रि में भी वो लड़ते रहे और तभी महिषासुर मारा गया, हालांकि जब वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। अब आप ये कहेंगे कि हम तो फिर नवरात्रि क्यों मनाते हैं, रातों को ही देवी की पूजा क्यों होती है? तांत्रिक पूजा में तो अर्धरात्रि के बाद पूजा होती है। उसका कारण हमको वापस एक और जगह मिलता है, वह है कालिका पुराण 60.25 to 28, 30 to 32। हम जानते हैं कि ब्रह्मा को राम ने बुलाया था, बंगाली रामायण के हिसाब से, कृतिवासा रामायण के हिसाब से ब्रह्मा को राम ने बुलाया था लंका युद्ध से पहले, उसके लिए पूजा अर्चना करने के लिए, यज्ञ हवन करने के लिए। तब ब्रह्मा ने कहा था कि मैं दुर्गा का अकाल बोधन करूंगा, यानी उसका मैं कृष्ण पक्ष में पूजा करूंगा, और वो भी
संध्या काल के बाद, सूरज डूबने के बाद, अर्धरात्रि के बाद रात को, इसीलिए उसको कहते हैं अकाल बोधन। इसका आप प्रमाण देखिए। रामस्यानुग्रहार्थाय रावणस्य वधाय च रात्रावेव महादेवी ब्रह्मणा बोधिता पुरा ततस्तु त्यक्त निद्रा सा नंदायामाश्विने सिते जगाम नगरी लंकां यत्रासीद्राघवः पुरा तत्र गत्वा महादेवी तदा तो राम रावणो युद्धं नियोजयामास स्वयमंतर्हितांबिका रक्षसां वानराणां च जगध्वा सा मांस शोणिते. In olden days, the great goddess was waked by Brahma when it was still night in order to favor Ram and to get Ravan killed. Then, having given up her sleep, she on the first day of the bright half of the moon in the month of Ashwin went to the city of Lanka where Ram stayed in the past. The great goddess Ambika, having gone there, caused Ram and Ravan engaged in a battle, but she herself remained hidden and kept on eating flesh and drinking blood of the demons and monkeys. यानी यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि नवरात्रि का परंपरा राम और ब्रह्मा ने शुरू किया जब उन्होंने अकाल बोधन का सिस्टम बनाया, का प्रणाली बनाया, जिसके हिसाब से दुर्गा का शारदीय पूजा होने लगा कृष्ण पक्ष में, और वह भी संध्या काल के बाद, सूरज ढलने के बाद, अर्धरात्रि और रात्रि में। दिन के समय तो होता ही था, लेकिन अंधेरे में उनका पूजा और भी होने लगा। अंधेरे में क्यों? क्योंकि रावण के जासूसों से बचकर यह यज्ञ करना था। अब आगे पढ़ते हैं। यावत् तयोः स्वयं देवी युद्ध के लिमुदैक्षत तावत् तु सप्तरात्राणि सैव देवैः सुबुचिता. During the period of 7 days when the goddess herself observed the game of the battle by the two, she was worshipped during all those 7 days by the gods. यानी ब्रह्मा राम के अलावा, हनुमान के अलावा दूसरे देवताओं और देवियों ने भी रात्रि में राम का हित के लिए दुर्गा का पूजा किया था, और वहीं से नवरात्रि का परंपरा शुरू होता है। निहते रावणे वीरे नवम्यां सकलैः सुरैः विशेष पूजां दुर्गायाश्चक्रे लोक पितामह ततः संप्रेषिता देवी दशम्यां शार्वरोत्सवैः. On the 9th day when Ravan the hero was killed, Brahma along with all the gods performed a special worship of Durga. Thereafter the goddess was dismissed on the 10th day with the celebration of शावरोत्सव. यानी यहाँ पर साफ साफ कालिका पुराण में नवरात्रि के या दुर्गा पूजा का, दुर्गोत्सव का, शारदीय दुर्गा पूजा का या अकाल बोधन का शास्त्रीय प्रमाण मिलता है कि रात में पूजा करने का सिस्टम ब्रह्मा, राम और दूसरे देवी देवताओं ने शुरू किया था। देवी दुर्गा ने खुद सारा दिन लड़ी वो महिषासुर से, और यह एक इत्तेफाक है कि महिषासुर रात्रि में ही मारा गया जब वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो मैंने साबित करके बता दिया कि दुर्गा ने कोई पाप नहीं किया था रात्रि में महिषासुर को मारकर। महिषासुर क्या किसी भी शत्रु के साथ रात्रि युद्ध में कोई अधर्म नहीं है। और नवरात्रि की पूजा शुरू किया ब्रह्मा, राम और दूसरे देवी देवताओं ने रात्रि में, और वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से देवी दुर्गा ने जानबूझकर सारा दिन लड़ते हुए भी रात को महिषासुर को मार दिया जब वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, जब किसी ने भी कल्पना नहीं किया था, न असुरों ने, न दानवों ने, न देवों ने, और ना ही महिषासुर ने खुद ही, कि वह एक स्त्री के हाथों रात्रि में मारा जाएगा जब वो सबसे ज़्यादा मायावी और ताकतवर था। ओम हनुमते नमः।